मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। बेंगलुरु में अतुल सुभाष ने अपनी जान दे दी। पूरा देश अब भी उस बात से सन है। उनकी तस्वीरें, उनके लिखे सुसाइड नोट के हर एक शब्द लोगों को रुला रहे हैं। अब पुरुष अधिकारों के लिए काम करने वाली एक्टिविस्ट बरखा त्रेहन ने चौंकाने वाली जानकारी सामने रखी है, जिसकी बातें कम होती है। त्रेहन ने कहा, पुरुषों के खिलाफ अत्याचार बढ़े हैं और मैं 10 साल से यह काम कर रही हूँ। ऐसे ही पुरुष मरते जा रहे हैं। अतुल सुभाष कोई पहला नाम नहीं है। अतुल जैसे लाखों लड़के, लाखों पुरुष मर चुके हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि 34 साल का अतुल सुभाष, उसे कितना मजबूर कर दिया गया। सिस्टम फेल रहा। किस तरह से पक्षपात होता है। सिस्टम में सिर्फ लड़कियों की सुनवाई होती है, लड़कों की कहीं सुनवाई नहीं होती। दरअसल पत्नी की प्रताड़ना से परेशान होकर एआई इंजीनियर अतुल ने पहले 90 मिनट का एक वीडियो बनाया, 24 पन्ने का सुसाइड नोट लिखा, फिर अपना जीवन समाप्त कर लिया। उनका केस जौनपुर में चल रहा था, जहां ससुराल वाले रहते थे। अतुल मूल रूप से बिहार के थे। बरखा त्रेहन ने कहा, उसने 1 घंटे से ज्यादा का वीडियो बनाया। कितना दर्दनाक है, कितना सफर किया उसने, उसकी आवाज में कितना दर्द है, उसने अपने माता पिता को क्या क्या बोला है। पूरे सिस्टम ने उसे फेल कर दिया। आज पुरुषों को डराया और धमकाया जाता है और पढ़ी लिखी महिला किसी पुरुष को इतना हैरेस करे। पुरुष अधिकारों के लिए काम करने वाली त्रेहन ने कहा कि पुरुषों को भी तनाव होता है, लेकिन वे तनाव को झेलते हुए हंसते हंसते सारे काम करते रहते हैं। उन्हें मजबूर किया जाए तो सुसाइड कर लेना। अतुल को सिस्टम ने मजबूर कर दिया। त्रेहन ने आगे कहा कि 498 जैसे केसेस जानबूझकर लगाए जाते हैं। पुरुषों के ऊपर 95% सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये फेक केसेस हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ही लीगल टेररिज्म कह रहा है तो सोचिए क्या हालात होंगे देश के पुरुषों के। बेचारे दम तोड़ देते हैं, कोई सुनने वाला नहीं। मीडिया में हाईलाइट हो गया तो हम बातें कर लेते हैं, लेकिन वो रोज मर रहे हैं। जो कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने हैं, उसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। उससे पुरुषों और उनके माँ बाप को टॉर्चर किया जाता है और ब्लैकमेल किया जाता है। अतुल ने सुसाइड से पहले 90 मिनट का वीडियो बनाने के साथ ही 24 पेज का लेटर लिखा, जिसमें पत्नी निकिता सिंघानिया के पैसों की डिमांड का जिक्र किया गया। अतुल ने अपने पूरे नोट में लिखा है कि उसकी पत्नी निकिता सिंघानिया ने केस खत्म करने के लिए 3 करोड़ रुपए मांगे। तलाक के बदले हर महीने 2 लाख रुपए के गुजारा भत्ता की डिमांड की। बेटे का चेहरा तक नहीं देखने दिया। निकिता के पिता की शादी के बाद बीमारी से मौत हुई, लेकिन ससुराल वालों ने हत्या की एफआईआर दर्ज करा दी। अतुल के मुताबिक उसकी शादी 2019 में हुई और 5 साल के अंदर पत्नी, ससुराल वालों, पक्षपाती कानून व्यवस्था ने आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। अतुल ने इस पूरे मामले में केस की सुनवाई कर रही जौनपुर की महिला जज पर भी रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। अतुल के आरोप के मुताबिक फैमिली कोर्ट में जज ने मामला निपटाने के 5 लाख रुपए मांगे। इतना ही नहीं, अतुल ने कोर्ट के अंदर घूसखोरी के खेल का भी खुलासा किया है। घूस देने से इनकार करने पर कोर्ट ने उनके खिलाफ एलिमनी और मेंटेनेंस का आदेश जारी कर दिया, जिसके तहत उन्हें हर महीने अपनी पत्नी को 80,000 रुपए देने का फैसला सुनाया गया। अतुल ने आरोप लगाया कि प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक ने उन पर 3 करोड़ मेंटेनेंस देने का दबाव भी बनाया। पत्नी को बाहर करके जज ने उनसे अकेले में बात की और 5 लाख रुपए खुद के लिए रिश्वत के तौर मांग ली। उन्होंने कहा कि वे 5 लाख रुपए उन्हें दे, वे केस को दिसंबर 2024 में ही सेटल कर देंगी। अतुल सुभाष ने अपने वीडियो में जज पर ऐसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अतुल ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि एक दिन कोर्ट में उसे देखकर उसकी पत्नी ने कहा, अरे तुम अभी तक सुसाइड नहीं किए। इस पर मृतक ने कहा, मैं मर गया तो तुम लोगों की पार्टी कैसे चलेगी। इस पर अतुल की पत्नी बोली, तब भी चलेगी, तुम्हारा बाप देगा पैसा। पति के मरने पर सब वाइफ का होता है, तेरे मरने के बाद तेरे माँ बाप भी जल्द ही मरेंगे, फिर उसमें भी बहू का हिस्सा होता है। इसके साथ ही मृतक ने यह भी बताया कि जौनपुर की महिला जज उससे पक्षपात करती है और कोर्ट रूम में उस पर हंसती थी।
अतुल ने सुसाइड नोट में दावा किया कि जौनपुर में अदालत में सुनवाई के दौरान उनकी पत्नी ने जज के सामने ही उसे आत्महत्या के लिए उकसाया। इस दौरान महिला जज भी हंस पड़ी। न्याय ना मिले तो गटर में बहा देना थी। इसके अलावा उनके माता पिता और भाई को भी कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे थे। अतुल ने जुडिशरी से माँ पिता के हैरेसमेंट नहीं करने की अपील की और पत्नी के लिए आखिरी संदेश दिया कि उसके बच्चे को वैल्यू के साथ परवरिश के लिए मेरे माता पिता को दे दे। उसने अपने भाई को हिदायत दी कि बिना किसी कैमरे के मेरी पत्नी और उसके ससुराल वालों से नहीं मिले। साथ ही अगर उसे न्याय नहीं मिलता है तो उसकी अस्थियां कोर्ट के सामने गटर में बहा दी जाए। उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है मेरी वाइफ में खुद, तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ। मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे रहे, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। और आई थिंक शी शुड हैव डन इट विथ मी, शी शुड हैव गिवन द चाइल्ड टू मी, बट मुझे बच्चे से अलग रख के दुख पहुंचाने के लिए उसने किया है। मैं अपने माँ बाप और भाई को बोलूंगा कि बिना किसी कैमरा के मेरी पत्नी या उसकी माँ या उसके किसी भी फैमिली मेंबर से बिना कैमरा पब्लिक प्लेस के ना मिले। आपका रेप केस भी लगाया जा सकता है, कोई भी केस लगाया जा सकता है। अतुल ने भले ही अपनी जिंदगी खत्म कर दी, लेकिन उनके परिजन, उनके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। वह बिलख बिलख कर एक ही गुहार लगा रही हैं कि अब बस उनके बेटे को न्याय मिल जाए। अतुल के भाई विकास मोदी का कहना है कि अतुल ने शादी के बाद पत्नी के साथ जिंदगी भर प्यार से रहने के सपने संजोए, लेकिन उन्होंने सपनों में भी नहीं सोचा था कि जिस अग्नि के वे फेरे ले रहे हैं, कुछ ही दिनों में उन्हें उसी आग में जलना पड़ेगा। पत्नी के एक के बाद एक गंभीर आरोप और कोर्ट में तारीख पर तारीख से तंग आकर अतुल ने हार कर आत्महत्या कर ली। इंजीनियर अतुल सुभाष की मौत पर सोशल एक्टिविस्ट बरकत रेहन ने भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ये सिस्टम का फेलियर है, जिससे परेशान होकर अतुल सुभाष ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। अतुल की मौत के बाद परिवार की शिकायत पर पुलिस ने अतुल की पत्नी और पत्नी के परिवार पर जिंदगी खत्म करने के लिए उकसाने का केस दर्ज किया। अतुल सुभाष ने अपनी जिंदगी को खत्म करने का जब से फैसला किया, तब से ही पूरा देश इस वक्त सकते में है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर नई बहस छिड़ी हुई है और लोग सिस्टम को लेकर अब गुस्सा दिखा रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स पे बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए News1 इंडिया।